दोस्तों आज हम कुछ ऐसे गैजेट्स को लेकर आए हुए हैं जो कि यदि आप डेली लाइफ में लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो इन गैजेट्स के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। और यदि इन गैजेट्स के बारे में आपको जानकारी है तो लाइफ में कभी ना कभी इसका जरूरत आ सकता है और इन गैजेट्स के बारे में जानेंगे तो आपका कुछ पैसा भी बच सकता है, क्योंकि ये गैजेट्स बहुत ही सस्ते में और यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहला गैजेट्स है USB to LAN। दोस्तों ये गैजेट तो कई वैरायटी में आता है, जैसे कि सबसे सस्ते में ये आता है जो कि लगभग 250 के रेंज में आता है। ये गैजेट्स बहुत ही ज्यादा काम आता है क्योंकि इस समय जो भी लैपटॉप आ रहे हैं उन लैपटॉप में इथरनेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वैसे तो उन लैपटॉप में इंटरनेट यूज करने के लिए आप वाईफाई के जरिए कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य के लिए आपको LAN की जरूरत पड़ती है तो उस समय इन एडाप्टर का या इस कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। ये 2.0 में आता है जो कि मैक्सिमम लैपटॉप में काम करता है, लेकिन इस समय जो भी लैपटॉप हैं उनमें शायद ये न काम करे। तो उसके बाद ये और आता है जो कि 3.0 में आता है। इसको अगर आप अपने लैपटॉप में यूज करते हैं तो पूरा प्रॉपर ढंग से इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी आती है। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे महंगे से महंगे USB to ईथरनेट वाले कन्वर्टर दिखते हैं, लेकिन ये जो कन्वर्टर आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही सस्ते में है। अगर इसको परचेस करते हैं तो लगभग 200 से 250 रुपये में मिलेगा और इस वाले को मैक्सिमम खरीदेंगे तो 350 या 400 रुपये के रेट में ये 3.0 वाले कन्वर्टर मिल जाएंगे। ये तो रहा जिस लैपटॉप में इथरनेट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, वहां पर USB से इथरनेट यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिन लैपटॉप या जिन सिस्टम में LAN पोर्ट दिया हुआ है लेकिन वो LAN पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो उसके जगह पर भी इस कन्वर्टर का यूज करके आप इथरनेट के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये ना लेकर ये वाला अगर लेते हैं 150 अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको लेकर आप इंटरनेट बहुत ही ढंग से एक्सेस कर सकते हैं LAN के जरिए। नेक्स्ट गैजेट है हमारे पास है HDMI एक्सटेंडर। ये जो गैजेट्स है मैक्सिमम ये CCTV या सर्विलांस में यूज किया जाता है और इसका यूज इसलिए आता है कि अगर DVR कहीं और रखा होता है लेकिन मैक्सिमम 20 मीटर या 30 मीटर तक का दूरी पे मॉनिटर रखा हुआ होता है या फिर TV रखा हुआ होता है, उसमें DVR से यानी कि जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है वहां से और उसको कनेक्ट लाइव शो कराना है TV पे, तो इसके लिए ज्यादा बड़ा HDMI खरीदना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो वहां पे इस कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है और इस कन्वर्टर का यूज करके अपना पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिया हुआ है, एक तरफ यहाँ पे HDMI दिया हुआ है और दूसरे तरफ LAN का यानी कि RJ45 दिया हुआ है और इसमें भी HDMI और एक LAN का केबल दिया हुआ है। यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं कि RX और TX। RX वाला DVR के अंदर प्लग होगा और TX का मतलब होता है कि ये जो मॉनिटर या TV में प्लग करेंगे। जैसे कि ये RX वाला है अगर DVR के अंदर आप प्लग इन कर देते हैं और जो TX वाला है मॉनिटर में या किसी TV में प्लग कर देते हैं। अब इनकी दूरी अगर 30 मीटर तक है तो ये प्रोडक्ट आप यूज करके यानी कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम 30 मीटर तक ही काम करेंगे। अगर इसके ऊपर वाला करते हैं तो इसी में 1 गीगाबाइट करके आता है, उसका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लगभग 1100 का पड़ता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। यदि DVR और मॉनिटर का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम अगर 30 मीटर है तो इन दोनों के बीच अगर LAN केबल यूज कर लेते हैं तो आप अपना HD में डिस्प्ले ले सकते हैं, यानी कि जो भी सर्विलांस का जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप डायरेक्ट लाइव TV पे देख सकते हैं। ये मैक्सिमम 30 मीटर तक का ही काम करता है और इसमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप HDMI 30 मीटर तक यूज करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल पावर का भी जरूरत पड़ती है या फिर 30 मीटर का HDMI का केबल लेते हैं तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो वहां पे LAN केबल Cat6 के जरिए सस्ते में HD डिस्प्ले ले सकते हैं। यदि आपके वहां भी CCTV लगा हुआ है या CCTV या सर्विलांस का काम करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट गैजेट है वो HDMI ज्वाइंटर है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ये काम आता है। ये जो कनेक्टर दोनों साइड फीमेल दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें HDMI वाला केबल दोनों तरफ से प्लग इन करके HDMI को कनेक्ट करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास 1-1 मीटर का 2 HDMI केबल है लेकिन आपकी जरूरत है कि 2
2 मीटर का एक ही केबल हो तो वहाँ पे आपको अलग से 3 मीटर का, यानी कि 1 मीटर आता है या 1.5 मीटर आता है, उसके ऊपर 3 मीटर का आता है। तो यानी कि आपको अलग से 3 मीटर का केबल खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको कॉस्टली पड़ सकता है। और जो बाकी जो 1-1 मीटर का HDMI केबल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 50 से 60 रुपये खर्च करके ये HDMI कनेक्टर लेंगे और वहाँ पे उन दोनों केबल को अटैच करके आप HDMI को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी कनेक्टर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। HDMI में एक और हमारे पास गैजेट है जो कि यहाँ पे L टाइप में है। दोस्तों ये गैजेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है यदि आप कोई मॉनिटर लेते हैं या टीवी लेते हैं, अगर उसको उस मॉनिटर या टीवी को वॉल माउंट करते हैं, डायरेक्ट अगर पीछे के साइड HDMI दिया हुआ है तो वहाँ पे अगर केबल प्लग करते हैं तो टीवी और दीवार के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसके वजह से HDMI वहाँ पे डायरेक्ट प्लग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे दिमाग में ये आता है कि जो भी हम मॉनिटर या टीवी खरीदे हैं तो ये पोर्ट्स को पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद खरीदना चाहिए, या पछतावा होता है कि हमें दूसरा मॉनिटर या टीवी लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर ये गैजेट्स यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसे डायरेक्ट मॉनिटर या टीवी के पीछे प्लग करके और नीचे से इसमें HDMI केबल प्लग इन करके आप HDMI या फुल HD डिस्प्ले में कोई भी पिक्चर या वीडियो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं जो कि LAN ज्वाइंटर है। ये भी बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, बीच में अगर कहीं से कटिंग हो जाती है या चूहा काट देता है तो वहाँ पे ये समझ में आता है कि वो पूरा LAN केबल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे अगर LAN केबल पूरा चेंज करते हैं तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और वहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वायरिंग की होती है, वायरिंग में ज़्यादा उखाड़ना वगैरह पड़ सकता है। तो आसानी से जहाँ पर भी चूहा कटा है या फिर किसी वजह से कटा हुआ है वहाँ से कट करके और वहाँ पे RJ45 लगाने के बाद इसमें दोनों तरफ इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट होने के बाद वो कंटिन्यू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो ज्वाइंटर है ये लगभग 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के रेंज में आता है, तो आप अपने अनुसार इसको परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं जो कि मल्टी कार्ड रीडर है। और ये जो कार्ड रीडर है 3.0 में है और इसमें 2 कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि माइक्रो SD कार्ड है और एक SD कार्ड को एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप कैमरा यूज करते हैं वहाँ पे माइक्रो SD कार्ड या SD कार्ड का वहाँ पे यूज तो होता ही है, तो वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने की ज़रूरत होती है। यदि आपको कार्ड रीडर की ज़रूरत है तो ये कार्ड रीडर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये 3.0 इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस कार्ड रीडर में खास बात यह है कि ये मोबाइल में भी लग सकता है और आपके लैपटॉप में भी लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये Type-C दिया हुआ है, यहाँ पे कार्ड लगाकर मोबाइल में डायरेक्ट C टाइप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस समय जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें भी Type-C का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका यूज करके आप डायरेक्ट इसका डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप लैपटॉप में Type-C वाला अगर पोर्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे स्पीड बहुत ही अच्छी आएगी। दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे USB दिया हुआ है जो कि 3.0 है और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको नीचे की तरफ दबाएंगे तो जो पुरानी वाली मोबाइल आती है माइक्रो USB, उसमें भी आप इस कार्ड रीडर को प्लग करके आप यूज कर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर USB में फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से इसको दबा देंगे तो ये USB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मल्टी कार्ड रीडर है, आप मोबाइल में भी Type-C के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, USB के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं और Type-V के ज़रिए भी इस कार्ड रीडर को यूज कर सकते हैं। वैसे तो महंगे से महंगे कार्ड रीडर आते हैं जिनमें ये सारी सुविधाएं दी गई होती है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है। ये लगभग 200 से 250 के रेंज में ये कार्ड रीडर मिल जाता है और इस कार्ड रीडर का स्पीड बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि हमने बताया है कि 3.0 ये इसकी स्पीड आती है। और लास्ट हमारे पास जो गैजेट्स है वो USB हब है। वैसे तो बहुत सारे USB हब आते हैं, आप यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन ये हमें अच्छा लगा इसलिए हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए। ये जो USB हब है ये 3.0 में आता है और मेटल में आता है, जो कि बहुत ही अच्छा और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी आती है। और इसमें मेटल में बहुत सारे फीचर्स वाले आते हैं जो कि बहुत हाई रेंज में आते हैं, लगभग 1500, 2000, 3000 के रेंज में भी आते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है, मेटल में है, 3.0 है और इसकी स्पीड भी अच्छी है। और इस USB हब में 4 पोर्ट मिल जाता है, जो सामने 3 मिल जाएंगे और इधर इस साइड 1 मिल जाएगा। और ये चारों जो USB है ये 3.0 में ही मिलेंगे, जिससे कि इनकी स्पीड बहुत ही अच्छी रहेगी। यानी कि ये बहुत ही सस्ते में 3.0 में बहुत ही अच्छा USB हब
मिल जाएगा, जो कि इसका जो प्राइस है लगभग ये 200 से 250 के रेंज में ये मिल जाएगा। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनको हमें बताना जरूरी होता है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।